हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स इजी पर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और इसमें हमने लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन किया था। आज हम करेंगे अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट। हाउ कैन वी डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। सबसे पहले हम इसके लिए समझेंगे कि आपके पास अनसर्टेनिटी मीन्स एरर क्या होते हैं और एरर के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, लीस्ट काउंट रिक्वायर्ड है और व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी मीन्स एक अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन वैल्यू मीन्स जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, मीन्स जो चेंजेबल है, यानी कि अनफिक्स्ड वैल्यू। अनफिक्स्ड वैल्यू और सिंपली इसको आप बोल सकते हैं एरर। ये एरर आता है आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट में। और इंस्ट्रूमेंट का ये एरर कब आएगा? जब आप कोई मेज़रमेंट करेंगे और उसमें फर्स्ट टाइम आपने मेज़रमेंट की तो कुछ और आई, सेकंड टाइम आपने मेज़रमेंट की तो उसमें कुछ डिफरेंस आया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पर क्या है? एरर है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। मीन्स आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एक फिक्स्ड वैल्यू डिनोट नहीं कर रहा है, अनफिक्स्ड वैल्यू। बट आप उसको एरर को जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप बार बार मेज़रमेंट करके फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो कैसे करेंगे ये आप मेज़र? इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। देखिए, लीस्ट काउंट होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ मिनिमम काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मीटर स्केल है। एक मीटर स्केल है। एक मीटर स्केल के अंदर आपके पास जो है सेंटीमीटर में मेज़रमेंट हो रही है, राइट। 0 से लेकर 1 के बीच में आपके पास 10 स्केल्स दिए हुए हैं और जो 1 स्केल है आपका, यहाँ पर 1 स्केल जो है आपकी मेज़रमेंट कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर की। इसका मतलब क्या है? ये मिनिमम काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे आप कोई भी मेज़रमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं आप एक लेंथ मेज़र कर रहे हैं। लेंथ मान लीजिए क्या है? 16.2 सेंटीमीटर। 16.2 सेंटीमीटर आपके पास क्या है? ओरिजिनल लेंथ है या फिर ट्रू लेंथ है। बट उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से 0.1 सेंटीमीटर का क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, या फिर उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास इसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू और इसे हम बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो मीटर स्केल है उसमें कुछ एरर है। मान लीजिए वर्नियर कैलिपर ही है, आपने उसकी लेंथ इनिशियली मेज़र करी तो वो एक जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपके पास वर्नियर कैलिपर के अंदर 16.2 सेंटीमीटर की ट्रू लेंथ उस ऑब्जेक्ट की जिसे आप मेज़र कर रहे हैं एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू उसकी 16.2 सेंटीमीटर है। बट अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, यानी कि उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, तो उसकी वजह से उसमें 0.1 सेंटीमीटर का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। एक बार आपने मेज़र किया तो 16.2 से 0.1 सेंटीमीटर कम का रिज़ल्ट आया और सेकंड टाइम जब आपने उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो उसमें 16.2 में 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा का रिज़ल्ट आया। इसका मतलब क्या है? प्लस और माइनस की वैल्यू जो है 0.1 सेंटीमीटर की डिनोट हो रही है इस ट्रू वैल्यू के अंदर। और ये
आपके पास क्या डिनोट कर रहा है, फिर एक अनसर्टेनिटी और अनसर्टेन वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। ये आपके पास अगर लेंथ है और तो उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप ब्रेड्थ मेज़र करते हैं, मान लीजिए आप ब्रेड्थ मेज़र कर रहे हैं 11.2 सेंटीमीटर की, तो उसमें आपको पता है कि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का क्या है, एरर है। ये आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, राइट। और ये आपके पास क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है उस इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि अनफिक्स्ड वैल्यू है, एरर है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, राइट। तो जब आपको पता है कि ये आपके पास एरर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जब आप एरिया निकालेंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा, यानी कि उसमें भी आपके पास एरर आएगा, अनसर्टेन वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालती हूँ, एरिया निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मान लीजिए ये क्या है, एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ है। किसकी है ये, एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ को जब हम लिखेंगे, लेंथ आपके पास क्या गिवन है, ये पूरी वैल्यू लेंथ है और ये पूरी वैल्यू क्या है, ब्रेड्थ है। तो हमारे पास ये आ जाएगी 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ यानी कि 11.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी इस केस में, तो आप सिर्फ ट्रू वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रू वैल्यूज़ आपस में क्या हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। लेकिन जो आपके पास एरर या अनसर्टेन वैल्यू है, वो सिर्फ प्लस होगा। अनसर्टेन वैल्यू सिर्फ क्या होगी, प्लस होगी। तो कैसे होगी ये देखते हैं। इसमें आपके पास इसको लिखेंगे कैसे, 16.2 मल्टीप्लाई 11.2, राइट, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस का फैक्टर एडिशन में है, इसीलिए आसानी से लिखा जा सकता है, दैट इज़ 0.2 सेंटीमीटर। अब 16.2 और 11.2 की मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, ये आपके पास क्या बनेगा, रिज़ल्ट आएगा एरिया का, ये आपके पास आएगा 4, 6, 15 एंड 3। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास अगेन 4, 6 2 8 एंड 3 11, 6 1 7 एंड 1 8 एंड दिस वन 1, राइट। तो ये हो गया आपके पास 18144 181.44, राइट। ये आपके पास क्या हो गया है, फाइनल एरिया हो गया है विद एरर, विद एन अनसर्टेन वैल्यू और अनसर्टेनिटी, राइट। सो इस तरीके से गाइस, स्टूडेंट्स, आप जो है किसी भी लेंथ एंड ब्रेड्थ को लेकर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विद इट्स एरर, राइट। ये तो आपके पास केस हो गया जिसमें आपके पास क्या था, आपको एरर गिवन था फिक्स्ड वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, ये आपके पास एरिया दे रखा है, तो इसी तरीके से हम इसकी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लेके चलेंगे एक और एग्जांपल। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको अनसर्टेनिटी और अनफिक्स्ड वैल्यू बताई है हर एक केस में, ये किस तरीके से लिखी जाती है। ये तो होती है आपकी ट्रू वैल्यू, तो इसको हम डिनोट करेंगे एल से। लेकिन जो इसका एरर है वो क्या, कैसे डिनोट किया जाएगा, डेल्टा सिंबल से डिनोट किया जाएगा। ये डेल्टा क्या डिनोट करेगा, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस में है, लेंथ में, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल।
सिमिलरली यहाँ पर ये बी को डिनोट करेगा और ये क्या डिनोट करेगा, अनसर्टेनिटी इन ब्रेड्थ को। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये एरिया है, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, और ये आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी और एरर इन वैल्यू ऑफ एरिया, राइट। तो ये किससे लिखा जाएगा, डेल्टा ए से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। यहाँ पर बच्चों अगर मुझे इस एरर का परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाए तो मैं कैसे निकालूंगी। देखिए, आपको परसेंटेज एरर अगर बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब है कि आपके पास जो आपका रिज़ल्ट है उसमें कितने परसेंट का एरर है, राइट। तो कैसे पता करेंगे। सो परसेंटेज एरर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, परसेंटेज एरर का मतलब है दैट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, राइट। तो मान लीजिए आपने परसेंटेज एरर लेंथ के लिए लेना है, परसेंटेज एरर इन लेंथ, तो कैसे निकालेंगे। एरर को किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एल से, तो ये हो गया डेल्टा एल अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी, ये है एल इनटू में 100, राइट। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ से तो कैसे करेंगे, ये होगा आपके पास 0.1 अपॉन 16.2 मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 16.2 को लिखेंगे 162 अपॉन 10 ऊपर चला जाएगा आपका, और ये 100, राइट। ये 10 और ये 10 आपके कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा 100 अपॉन 162। इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए 50/81। आप परसेंटेज में देख लीजिए, इसको निकाल कर परसेंटेज में आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट में जाएगा ये 50, और ये 81 से आप कर रहे हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 81 को अगर मैं 6 के आसपास करूँगी तो 486, यस। इसका मतलब क्या है कि 0.6% के आसपास का क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ में भी परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। फाइनल जो एरिया आया है उसमें भी परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, राइट।